अब देखना ये है, हमारे जो गटने साहब थे वो तो यहाँ से 9-2-11 हो गए, यहाँ से वो तो चले गए, लेकिन शहर का विकास नहीं हुआ, स्कूलों का विकास नहीं हुआ, हॉस्पिटलों का विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। वो उन्होंने पूरी खुद का भ्रष्टाचार कर कर चले गए, जनता को गड्ढे में डालकर चले गए, जनता का विकास तो नहीं हुआ। अब ये गड्ढा मीना साहब को भरना है, क्या वो कर पाएंगे, क्या वो भर पाएंगे? जनता की एक अपेक्षा है, एक उम्मीद है, ये तो काम शुरू होने के बाद ही देख। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज दबंग मीडिया के माध्यम से जिला परिषद हम आए हुए हैं। आप लोगों को महत्वपूर्ण ये एक बात बता दें, आपके लिए एक खुशखबरी है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। यहाँ पर अभी जो जिला परिषद के जो सीओ साहब थे, इसके पहले जो घटने साहब थे, उनकी बदली हो चुकी है और यहाँ पर अभी नए जिले परिषद के सीओ साहब आ चुके हैं, जिनका नाम है विकास मीना सर यहाँ पर आ चुके हैं। और दबंग मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अभी बातचीत की है। और जो हमारे चल रहा है स्कूलों के जो अंदर जिला परिषद के अंतर्गत जो भी स्कूल आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी विभाग में जो स्कूल है, उनकी जो अवस्था है काफ़ी भंगार अवस्था है, काफ़ी बेकार अवस्था है। इससे संबंधित हमने इससे पहले जब घटने साहब थे तब भी बातचीत की गई थी। कैसे ये स्कूल है, बच्चों का भविष्य है ना, आने वाले टाइम में एक कुछ देश के लिए कर सकते हैं, देश का भविष्य है, तो स्कूल सबसे पहले अच्छी होना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसी अवस्था देखी गई है कि कई जगहों पर छत गिरे हुए हैं। बहुत कुछ हमारी बातचीत हुई है, सर को हमने बताया है, सर ने आश्वासन भी दिया है, विकास मीना सर ने, कि वो बहुत ही जल्द इस काम को पूरा करेंगे, बहाली करेंगे। हमने उन्हें कहा है कि भाई इसकी कमेटी समिति बना दे, क्योंकि जन जागृति होना चाहिए जनता में। हम इस चीज़ की जन जागृति कैसे करें ताकि जनता को पता चले क्या अवस्था है और हम इस अवस्था को कैसे हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, हमारे माध्यम से कैसा प्रयास किया जा सकता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो मैं विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब से भी ये विनंती करूँगा कि यंग जनरेशन के जो अभी मीना साहब जो आए हैं, इनको भी आप कोऑपरेट करके चले, ताकि हमने आने वाले टाइम में, पिछले टाइम में जो देखा था कि यहाँ पर जब घटने साहब थे तो ठीक तरीके से कैसा है, कुछ नेता मंडली की ओर से काम करने नहीं दिया जाता। अगर कोई अच्छा ऑफिसर है, हमारी सिटी अगर डेवलप करना वो चाहता है, तो उसको इसमें शिक्षा के बारे में हमारा हिंदुस्तान, हमारा पूरा भारत नंबर 1 देश माना जाए, क्योंकि भारत में कई ऐसी चीज़ है जो कई अपने देशों से उसको अलग अलग जाती है। तो जब हमारा भारत देश शिक्षा के बारे में अगर नंबर 1 माना जाएगा और नंबर 1 बनाने में हम सभी का प्रयास रहेगा, तो ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि शिक्षा हम लोगों के लिए ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने कहा है कि आप इसकी कमेटी बना दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में बच्चों को हम सब प्रयास कर सके। आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करें, हम भी बहाली करेंगे, आप भी बहाली करें, ताकि काम अच्छा हो और काम में आसानी हो, क्योंकि हम सबका काम है, तुम्हारा, हमारा और सामान्य जनता का, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है और हमें मिलकर ये काम करना है। हमने देखा है ग्रामीण के जो हॉस्पिटल है उसकी भी अवस्था बहुत ही ख़राब अवस्था है। ये भी कहीं ना कहीं हद तक अच्छे होना चाहिए था ग्रामीण के हॉस्पिटल। हम देखते हैं, उसके बारे में भी हमने बातचीत की है कि हॉस्पिटल की अवस्था जो है ख़राब है, ग्रामीण में, शहरी में, है ना, बहुत बेकार अवस्था है। तो ये अवस्था कई हद तक बदलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत को नंबर 1 बनाने में हमारा, हम सबका कर्तव्य हो। हम सब ठान ले, सब अधिकारी एक जगह मिलकर ठान ले कि भाई हम अब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हमें अपना भारत का विकास करना है, हमें हमारा भारत को अच्छा बनाना है, एक अच्छे मकाम पर पहुंचाना है, हमें शिक्षा अच्छी देनी है, हमें हॉस्पिटल अच्छा बनाना है, हमें अच्छा आरोग्य के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करना है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठान ले, ताकि भ्रष्टाचार रोकने में हम सब सफल रहे। भ्रष्टाचार का इरादा अगर नहीं करेंगे तो काम अच्छा होगा और भारत को एक अच्छे मकाम पर ले जाने में आपका, हमारा सभी का प्रयास रहेगा। तो ये काम करने की हम एक अपेक्षा व्यक्त करते हैं। और अभी जो विकास मीना साहब आए हैं, तो मैं विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब से एक निवेदन करूंगा कि केंद्रेकर साहब, हमने देखा है कि कई जगहों पर जो अच्छा काम करने वाले जो अधिकारी है उनको प्रेशराइज किया जाता है, दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है अलग अलग प्रकार से, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए उन्हें कई एक नियत तो होती है अच्छे काम की, लेकिन जो नेतागण है, मंत्रीगण है, उनकी ओर से उन्हें प्रेशराइज किया जाता है ताकि अच्छा काम ना हो। तो आप भी इनमें आप भी मीना साहब का साथ दे, सहभाग ले एक अच्छे काम में। और केंद्रेकर साहब से एक अपेक्षा ये करूँगा कि आप भी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अभी नए नए आए हुए हैं और थोड़ा समझने में वक्त लगता है और यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन को बढ़ाने में एक सपोर्ट करें।
अच्छा काम जो कर रहा है उसको सपोर्ट करे, चाहे वो कोई भी अधिकारी रहने दो, विकास मीना ही नहीं, कोई भी अधिकारी रहने दो, कोई भी आईएएस ऑफिसर रहने दो, इनको सपोर्ट करके चले ताकि हमारा भारत आगे बढ़े एक अच्छे। हाँ, वो तो काम करने के बाद ही अब सभी लोगों को पता चलेगा कि कितना अच्छा काम हो रहा है या नहीं। हाँ, ये तो काम समझ में आएगा काम होने के बाद। तो ग्रामीण की जनता के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि ग्रामीण के भी कई स्कूल अच्छे नहीं है, कई हॉस्पिटल की बेकार अवस्था है, ऐसी कई जगहों पर हमें सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या चल क्या रहा है भाई, हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, स्कूल कैसे होना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान रहना चाहिए और एक अच्छा काम होना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम से काम चल रहा है, जब एक आईएएस ऑफिसर इतना अच्छा काम कर सकता है तो क्या हमारे ज़िले में तो कितने आईएएस ऑफिसर है फिर, है ना। ये सब एकजुट हो जाए, मिल जाए, अगर ये ठान ले कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, हमें जनता की सेवा करना है, हमें जन सेवा करना है, हमें विद्यार्थियों का भविष्य अच्छा बनाना है, अगर हम ये ऐसा सोचने लगेंगे तो बहुत। अब देखना ये है, हमारे जो गटने साहब थे वो तो यहाँ से 9-2-11 हो गए, यहाँ से वो तो चले गए, लेकिन शहर का विकास नहीं हुआ, स्कूलों का विकास नहीं हुआ, हॉस्पिटलों का विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। वो उन्होंने पूरी खुद का भ्रष्टाचार कर कर चले गए, जनता को गड्ढे में डालकर चले गए, जनता का विकास तो नहीं हुआ। अब ये गड्ढा मीना साहब को भरना है, क्या वो कर पाएंगे, क्या वो भर पाएंगे, जनता की एक अपेक्षा है, एक उम्मीद है, ये तो काम शुरू होने के बाद ही देखा जाए, ताकि हमारा भारत आगे बढ़े, एक अच्छे मकाम पर जाए, ताकि आने वाले टाइम में भी नाम लेना चाहिए यार, क्या सही भारत है यार, वाह शिक्षा कितनी अच्छी दी जाती है, सब चीज़ भारत में अच्छी है, तो हमें अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना, हम सभी का काम है, बस यही अपेक्षा व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।